तो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। मेरे बड़े माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की और दोस्तों 2 साल के बाद में आज फिर से हमारे आंगन में 2 साल के बाद में यहाँ पे मट्ठा भम रहा है। क्योंकि 2 साल से हमारी गाय माता भी नहीं थी तो मट्ठा वगैरह भमता नहीं था। और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मट्ठा को भा लिया है और नीनो भी निकाल दिया है। और यहाँ पे फिर आ चुके थे खाना बनाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाई थी सवेरे। और फिर है मट्ठा भाने के लिए बैठ गए थे। तो मट्ठा भाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो भूख काफ़ी तेज़ी से लग रही थी तो हमने सोचा चलो नाश्ता बना लेते हैं आज। वैसे तो हमारे यहाँ पे घर पे सीधा खाना बनता है, नाश्ता नहीं बनता है। लेकिन जब समय ज़्यादा हो जाता है तो फिर नाश्ता बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे है कढ़ाई रख दी थी और उसमें ऑयल डाल दिया है। और अब अच्छे से प्याज को भी भून लेते हैं। और आज दोस्तों हम नाश्ता में बनाने वाले हैं सेवइयाँ, जो कि गेहूं की सेवइयाँ होती हैं। और इनको है जो हम गर्मियों में बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने है सोयाबीन फूलने के लिए रख दी थी और यहाँ पे टमाटर भी काट के रख ली है। और दोस्तों नक्श को सोयाबीन इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि बनाते बनाते आधी से ज़्यादा सोयाबीन तो बच्चे ही खा जाते हैं। इसलिए अब हमें पता चल जाता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा फूलने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि बनाते बनाते थोड़ी सी ही बचती है। और उसके बाद में यहाँ पे डाल दिए थे टमाटर। और जब टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे तो यहाँ पे जो हमने सेवइयाँ हैं उबाल के रख ली थी तो थोड़ी देर में ठंडी भी हो जाएंगी। तब तक यहाँ पे नमक वगैरह डाल दिया है। और नमक धोखे से है ज़्यादा हो गया था तो उसको निकाल के और फिर अलग रख दिया है और वो डाल देंगे शक्करन वाली बाल्टी में। तो ये देखिए और दोस्तों यहीं पे बैठे बैठे हम मूवी भी देख रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारी मूवी आ रही थी। और जो पुरानी फिल्में होती हैं उनको देखकर सच में दोस्तों बहुत ही मतलब कुछ शिक्षा भी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को हम उस मूवी का नाम भी बता देते हैं। तो उस मूवी का नाम था स्वर्ग, जो कि बिल्कुल स्वर्ग की तरह ही थी। और देखते देखते ही पता ही नहीं चला कि कब आँखों से है आंसू निकलने लगे। और जो उसका एंड होता है ना, तब बहुत ही दोस्तों इतना ज़्यादा बुरा लगता है उसके एंड में। ऐसे लगता है जैसे सच में रियल हो। और ऐसा दोस्तों रियल होता भी है। जब एक और दोस्तों एक बात तो बिल्कुल सही है, जब इंसान का समय ख़राब होता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता, चाहे वो कितना भी अपना हो, चाहे कितना भी अपना सगा हो। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर पे देर होती है पर अंधेर नहीं होता। भगवान सबकी देखता है और भगवान सबकी सुनता है और सबके साथ में अच्छा करता है। बस सब्र करना सीखना चाहिए और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। और अभी शाम हो गई है और दोपहर में आराम करने लगे थे, क्योंकि जो हमारा घर गिर गया था उसी के काम में दिन भर लगे हुए थे। तो उसके बाद में सीधे आप लोगों से मिल रहे हैं शाम को। तो यहाँ पे शाम को झाड़ू लगा लेते हैं और आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला दोस्तों। और आप लोगों का शायद फेवरेट भी हो, क्योंकि आप लोगों को मिट्टी लिपाई पुताई और छपाई का काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप लोग ज़रूर देखिए। और दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने पता नहीं हमें कैसा जन्म दिया है कि इतनी ज़्यादा गरीबी है। लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं जानते हो कि हम लोगों के पास में कम से कम 2 वक्त का खाना है, रहने के लिए छत है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके घर पे छत नहीं होता है और वो बेचारे 2 वक्त के खाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। तो हमें ईश्वर का शुक्र मानना चाहिए कि कम से कम ईश्वर ने हमें 2 वक्त का खाना तो दिया है रहने के लिए।
दोस्तों मैं यूट्यूब पर इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और आपके सपोर्ट से हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें और उनको अच्छे से पढ़ा लिखा सकें, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इस महंगाई के ज़माने में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और दोस्तों मजदूरी करके इंसान कितना कमा लेगा, दिन के 400 कमा लेगा, 500 कमा लेगा, लेकिन इतने में दोस्तों घर का खर्चा, राशन का खर्चा, बच्चों का खर्चा। और आप लोग तो जानते हो कि गांव में बहुओं को कहीं भी काम करने की इजाज़त नहीं होती है और शहरों में रह रहे होते तो ये भी हो जाता कि चलो दोनों लोग कमाएंगे और बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे ना तो कोई ऐसा कार्य है जिसको हम लोग कर सकते हैं, ना ही कंपनी वगैरह है कि उसमें भी हम काम कर सकते हैं। सिर्फ काम इतना है कि खेती बाड़ी का काम करो और घर का काम करो। लेकिन खेती बाड़ी में तो आप लोग जानते हो कि किसी किसी साल तो इतना नुकसान हो जाता है किसानों का कि पूछो ही मत। जैसे कि इस साल में तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से बातें करते पता ही नहीं चला कि कब हमारे घर के सारे काम हो गए। दोस्तों आप लोगों से बातें करके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि आप लोग ही हो जिससे हम अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आप सभी को कल के ब्लॉग में बताया था कि हमने मिट्टी का चूल्हा बनाया था, और दोस्तों ये हमने यूट्यूब पर देखकर बनाया था, जो कि हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि हम बनाएंगे। और सुबह से मेहनत करते करते चूल्हा लेकिन हमारा बना ही नहीं, फिर आखिरी में इसको मिटाना पड़ा। तो ये देखिए कितनी सारी सरिया वगैरह इसमें लगाई थी ताकि ये अच्छे से बन जाए, और जब बना तो मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने इसको क्या किया कि इसको तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो इसमें हमसे खाना नहीं बन पाता, और फिर क्या होता है ना कि जिस चीज़ में जो चीज़ हम करते रहते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। तो फिर से हम इसको मिटा के और दूसरा चूल्हा बनाने वाले हैं। और दोस्तों बच्चों की आदत होती है, जब काम करते हैं ना तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, और वैसे तो ये खेलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आज इतना परेशान किया हुआ है। सुबह से ही हम आज काम कर रहे हैं मिट्टी के, तो इनको एक शौक लग जाता है कि पता नहीं मिट्टी का हम ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। और जब हम ये कल चूल्हा बना रहे थे तो बोल रहे थे कि मम्मी हमारे लिए बहुत ही छोटा सा घर बना रही है, और आज जब तोड़ने लगे तो गुस्सा हो गया और बोलने लगा हम भी तोड़ देंगे इसको। तो हमने सोचा चलो तोड़ रहे हो तो भाई काम ही आसान हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे हमने चूल्हा तोड़ दिया है और अब इसको बनाएंगे सिंपल वाला चूल्हा। और सबसे पहले मिट्टी को एक साइड में हटाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे मिट्टी काफ़ी दूर से लाई जाती है, जो कि सबसे मेन काम होता है मेहनत का, वो होता है मिट्टी को लाना। और बताओ हमने इतनी सारी मिट्टी बर्बाद कर दी, लेकिन हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे इस मिट्टी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सारी मिट्टी है, निकाल लेते हैं। और दोस्तों जब हमारी ये पूरी रसोई तैयार हो जाएगी अच्छे से बन के लिप के पुत के, तब आप लोग देखिएगा बहुत ही प्यारी लगती है। और यहाँ पे हमने अगली साल ये जो वाली डिज़ाइन देख रहे हो आप, वो डिज़ाइन हमने अगली साल बनाई थी। और यहाँ पे डुग्गू के पापा देख देख के हमें हंस रहे थे कि हमने कम से कम 2 से 3 बार चूल्हा बना बना के और तोड़ दिया है, क्योंकि बन ही नहीं रहा था। फिर हम अपने ही स्टाइल में आ गए कि भैया हमारे यूपी में तो ऐसे ही चूल्हा बनता है और उसी पे हम खाना बनाएंगे। तो आप लोग देखिए किस तरीके का चूल्हा हम लोग बनाते हैं।
और दोस्तों पहले चूल्हा हमारा घर वाली दीवार के बगल से बना हुआ था, लेकिन वो वाली दीवार क्या होता है, काली हो जाती है। जैसे चूल्हा जलता है और चूल्हे का धुआं जब ऊपर जाता है तो दीवारें हैं जो काली काली हो जाती हैं। तो वहाँ पे हम इस साल चूल्हा नहीं बनाएंगे और ये छोटी वाली दीवार है, यहीं पे चूल्हा बनाएंगे, क्योंकि अगर ये काली भी हो जाएगी तो इसकी समय समय पे पुताई होती रहेगी तो सही रहेगा। और वो दीवार काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो पूरे में धुआं धुआं हो जाता है तो बेकार लगने लगती है, क्योंकि दीवार आंगन में ही पड़ जाती है और आते जाते लोगों की नज़र पड़ती है। जैसे कि कोई भी रिलेशन वाले आते हैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मुझे। तो उसके बाद में यहाँ पे बना लेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। और जब हम चूल्हे की पुताई किया करेंगे तो सीधी दीवार में भी 2-3 पोता घाल दिया करेंगे, ताकि दीवार भी काली नहीं होगी और यहाँ पे खाना भी हमारा सुकून से बन जाएगा। और दोस्तों पता ही नहीं चलता कि कब खिलौने के चूल्हे बनाते बनाते रियल चूल्हे बनाने का समय आ जाता है। और कभी ऐसा समय हुआ करता था तब जब हम हैं खुद खिलौने बनाते थे, चूल्हा चकिया ये सारी चीज़ें बनाकर खेला करते थे और बहुत ही अच्छा लगता था उस समय पे। और बड़ा खुश हुआ करते थे जब कभी खाना बनाने के लिए मम्मी बोल दिया करती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था। ये ऐसे लगने लगता था कि चलो कितनी अच्छी बात है कि हम खाना बनाना सीख गए। लेकिन अब पता पड़ता है दोस्तों कि चूल्हा चौका संभालना आसान बात नहीं होती है। और दोस्तों जब ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ ना तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। और क्योंकि मेरी मम्मी ने आज से पहले कभी भी मुझसे ये सारे काम नहीं करवाए हैं, लेकिन दोस्तों समय ऐसा होता है, हर चीज़ करनी पड़ती है और हर चीज़ समय के अनुसार सीखना पड़ता है। और जब जब मुझसे ये चूल्हे नहीं बन पाते हैं तो बस एक ही बात याद आती है कि काश पहले ये सारी चीज़ें मैं सीख लेती तो आज मुझे इन सब चीज़ों में आसानी होती। लेकिन पहले तो हमें ये लगता था कि ससुराल जाएंगे तो चूल्हे पे खाना कौन बनाता है, हम तो गैस पे खाना बनाएंगे, हम तो ये करेंगे। लेकिन दोस्तों समय का कोई ठिकाना नहीं होता है कि समय हमारा कब बदल जाता है। और गांव में तो आप लोगों को पता ही होगा कि चूल्हे में ही खाना बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले शादी से पहले मैंने कभी भी चूल्हे पे खाना नहीं बनाया है और ना ही मुझे चूल्हे पे खाना बनाना आता था। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया वैसे ही चीज़ों को सीखना पड़ा। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के हमारे ब्लॉग में आप लोगों को क्या पसंद आया है। और आप लोगों को जो भी पसंद ना आए दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम अगली वीडियो में उसका ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे।